देखो दर, अपन एक नए चैप्टर की ओर चलते हैं। हमारा जो नया चैप्टर है चैप्टर नंबर 5। कौन सा? चैप्टर नंबर 5। इंग्लिश में बोलोगे लॉज ऑफ मोशन, लॉज ऑफ मोशन, और हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? गति के नियम। क्या बोलोगे? गति के नियम। किसके? गति के नियम। ये सब तुमने क्लास 9th में भी पढ़ा है, और ये चैप्टर क्लास 11th के लिए कितने नंबर का है? 8 नंबर का। कितने नंबर का? 8 नंबर का। अब तुम सब एक अच्छे से जानते हो, एक बात अच्छे से जानते हो। क्या जानते हो आप सब एक बात अच्छे से? कि गति के जो नियम है वो गति के 3 नियम है, सबने पढ़े। और सबसे बड़ी चीज तो ये कि एक साइंटिस्ट ऐसा है जिसके ऊपर तुम्हें बहुत गुस्सा आता है। एक साइंटिस्ट ऐसा है जिसके ऊपर तुम्हें बहुत गुस्सा आता है। उस साइंटिस्ट का नाम क्या है? न्यूटन। न्यूटन के ऊपर तुम्हें बहुत गुस्सा आता है। क्यों आता है वो तुम सब जानते हो। गुस्सा क्यों आता है वो तुम सब जानते हो। न्यूटन के ऊपर तुम्हें गुस्सा आता है कि काश न्यूटन नहीं होता तो ये फिजिक्स नहीं होती, और जब ये फिजिक्स नहीं होती तो हमें क्या नहीं करना पड़ता? परेशानी भी नहीं झेलनी पड़ती, हम सुकून की जिंदगी जीते। काश न्यूटन नहीं होता। और न्यूटन तो था, माथे पर एप्पल नहीं गिरता। माथे पे एप्पल गिरा तो गिरा, अरे पहाड़ थोड़ी टूट गयो, एप्पल गिरो छो खा ले, तो गिरा था तो खा लेता। लेकिन इसने एप्पल को खाने की बजाय क्या किया? उसके ऊपर प्रैक्टिकल किया, और प्रैक्टिकल करके तुम्हें एक ऐसी चीज दे गया जिससे तुम सब परेशान हो, और आप सब परेशान आत्मा हो। ठीक, अब देखना है, क्या देखना है? कि हमें न्यूटन को पढ़ना है। किसको पढ़ना है? न्यूटन को। न्यूटन को पढ़ने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले न्यूटन के बारे में यदि मैं बात करता हूं तो इसने एक बल नाम का कोई सेंटेंस दिया था कि जब एप्पल गिरा तो एप्पल क्यों गिरा? एप्पल इसलिए गिरा, हमारे पास पेड़ था, पेड़ से एप्पल नीचे गिरा। क्यों गिरा? क्योंकि ये गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति करी। किसके अधीन? गुरुत्वाकर्षण। और गुरुत्वाकर्षण हम पढ़ चुके हैं। गुरुत्वाकर्षण के अधीन इसने गति करी तो एप्पल नीचे गिरा, और इसने बल नामक एक क्या करा? प्रयोग किया, और बल नामक एक भौतिक राशि दी, और इस बल का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है? न्यूटन। ये तो हुई बात बल की। बल क्या होता है? किसी भी वस्तु को 8th की या 6ठी 7वीं 8वीं की डेफिनेशन या 9th की या 10th की डेफिनेशन क्या है? बल की। बल की डेफिनेशन है किसी भी वस्तु को धक्का देना या फिर वस्तु को खींचना। क्या कहलाता है? बल कहलाता है। यहां पर बल क्या है? बल वह भौतिक राशि है। क्या है बल? बल वह भौतिक राशि है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है। किसमें? स्थिति में, पोजीशन में परिवर्तन करता है। क्या कहलाता है? बल कहलाता है। बल वह भौतिक राशि है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है। जैसे मैं यहां खड़ा हूं, चुपचाप खड़ा हूं, एक हवा का झोंका आया, आकर क्या होगा? मेरे टकराया रे। यदि मैं पतला दुबला हूं तो मैं हिल जाता, लेकिन मैं पतला दुबला नहीं हूं, इसीलिए मैं हिलूंगा भी नहीं। इसका मतलब मेरे ऊपर बल भी नहीं लगेगा। मैं यहां लिख रहा हूं तो मेरे द्वारा इस बोर्ड पर क्या लग रहा है? बल लग रहा है। क्या लग रहा है? बल लगाऊंगा तभी तो मैं मार्कर से लिख पाऊंगा, और मार्कर की पोजीशन में चेंज होएगा, स्थिति में परिवर्तन होएगा। अरे एक फिसलन पट्टी देखी है तुमने, और तुम बहुत फिसले हो उस फिसलन पट्टी पर, उस फिसलन पट्टी पर जब तुम फिसलते हो तो ऊपर से नीचे तक फिसलते आते हो, लेकिन बीच में यदि मान लो बाटा रखा हो तो, पत्थर रखा हो तो पत्थर तुम्हारे ऊपर क्या लगाएगा? बल लगाएगा। क्या लगाएगा? बल। यदि मैं यूं करूं, यहां पर कोई आदमी बैठा है, जैसे कि यहां पर राहुल सर फिसल रहे हैं, कोई भी फिसल रहा है, लेकिन मैंने उसके एक रस्सी बांध रखी है, और रस्सी की लंबाई फिसलन पट्टी की आधी है। रस्सी की लंबाई फिसलन पट्टी की क्या है? आधी है। मतलब वो फिसल तो रहा है लेकिन आधे पे रख जाएगा, बीच में अटक गया भाई साहब। बीच में क्या हो गए? अटक गए। क्यों अटके? क्योंकि रस्सी ने पीछे की ओर खींचा, और खींचते ही क्या लग गया? बल लग गया। तो हमें ध्यान रखना है बल क्या होता है? किसी भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन
करता है। मतलब किसी भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करने वाली भौतिक राशि क्या कहलाती है? बल। फिर बात करते हैं स्थिति के बाद बात करते हैं हम गति। गति किसे कहते हैं? गति इंग्लिश में बोलोगे मोशन और हिंदी में बोलोगे गति। मोशन किसे कहते हैं? गति किसे कहते हैं? तो गति की एक सिंपलेस्ट परिभाषा, बहुत ही सिंपल परिभाषा है। गति की परिभाषा क्या होती है कि जब कोई वस्तु, कोई भी वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है तो यह वस्तु जिस स्थिति में थी उस स्थिति में ना रहकर अगली स्थिति में पहुंच जाती है, तो इस वाले केस को किस नाम से जाना जाता है? गति के नाम से जाना जाता है। मतलब क्या है? वस्तु यदि क्या करेगी, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है तो वस्तु गति करती है, और यदि वस्तु विराम है तो विराम ही है। अब देखो, न्यूटन ने एक बहुत ही मजेदार बात बोली है। एक साइड तो उसने बल को डिफाइन किया और एक साइड उसने गति के डिफाइन किया। सीधी सी बात है, मेरे पास ये मार्कर है, इस मार्कर पर जब तक मैं बल नहीं लगाऊंगा ये चुपचाप बैठा रहेगा, और जैसे ही मैंने मार्कर पर बल लगाया तो मैं इधर खिसका सकता हूं। खिसका सकता हूं। यदि मैंने मार्कर पर बल लगाया तो मार्कर इधर खिसक जाएगा। ठीक, मतलब मेरे पास मार्कर की स्थिति में, किसमें? मार्कर की स्थिति में परिवर्तन किसके द्वारा होगा? बल के द्वारा होगा। मतलब किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कौन करता है? बल करता है। और यही न्यूटन की गति का पहला नियम है। न्यूटन की गति का फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? फर्स्ट लॉ यही बोलेगा, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ क्या नियम है? ये नियम यूं बोलता है कि यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर बनी रहती है, और यदि कोई वस्तु गतिशील है तो वह गतिशील बनी रहती है, जब तक कि तुमने बैट से बॉल के मारी, बॉल चल गई। अरे कैच ही नहीं करेगा कोई कैच ही नहीं करेगा तो बॉल रुकेगी क्या? नहीं रुकेगी जब तक कि उसकी गति शून्य नहीं हो जाती। इसका मतलब है यदि मैंने उस गति को शून्य करना है तो मुझे उसे कैच करना पड़ेगा, और कैच करने के लिए मुझे उस पर बल लगाना पड़ेगा। मतलब गति को यदि मुझे रोकना है तो मुझे बल की आवश्यकता होगी। स्थिर वस्तु को यदि मुझे गतिमान करना है तो मुझे किसकी आवश्यकता होगी? बल की आवश्यकता होगी। यही हमारे क्या है? न्यूटन की गति का पहला नियम। न्यूटन की गति का पहला नियम क्या बोलता है कि यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर बनी रहती है, और यदि कोई वस्तु गतिशील है तो वह गतिशील बनी रहती है, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्यरत ना हो जाए। ये तुमने 9th में भी पढ़ा होगा। ये पहला नियम है। और इस नियम को एक बात देखना कि बल नहीं लग रहा ना, मैं यहां खड़ा हूं, मेरे ऊपर कोई बल नहीं लग रहा है, मतलब मैं अपनी जड़ से जुड़ा हुआ हूं। मेरा एक क्या है? स्पेशल गुण पाया जाता है। इस गुण को बोलते हैं जड़त्व। क्या बोलते हैं? जड़त्व। और इसी कारण इस नियम को क्या बोलते हैं? जड़त्व का नियम भी कहते हैं, क्योंकि जब तक बल नहीं लगेगा वस्तु के जड़त्व में परिवर्तन नहीं होगा। यही क्या है हमारे पास? न्यूटन की गति का पहला नियम। पहले हम तीनों नियमों को समझा देता हूं मैं। न्यूटन की गति का पहला नियम खत्म। न्यूटन की गति का जो दूसरा नियम है, न्यूटन की गति का दूसरा नियम क्या बोलता है कि जब मैं किसी वस्तु पर बल लगाऊंगा तो वस्तु में विस्थापन होगा। क्या होगा? विस्थापन होगा। वस्तु में संवेग उत्पन्न होगा। कौन उत्पन्न होगा? संवेग। संवेग क्या होता है? क्लास 9th में तुमने पढ़ा होगा। संवेग होता है P = mv, द्रव्यमान गुणा वेग। द्रव्यमान गुणा वेग। जब मैं किसी वस्तु पर बल लगाता हूं, क्या करता हूं? बल लगाता हूं तो वस्तु के संवेग में परिवर्तन होता है। और न्यूटन की गति का दूसरा नियम क्या बोलता है कि संवेग में परिवर्तन की दर ही बल कहलाती है। संवेग में परिवर्तन की दर ही, संवेग में परिवर्तन मतलब डेल्टा P, दर मतलब डेल्टा T, मतलब डेल्टा mv अपॉन
डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू एम बाहर, क्योंकि द्रव्यमान कभी किसी वस्तु का परिवर्तित नहीं होता है। 5 किलो है तो 5 किलो, मैं 75 किलो का हूं तो 75 ही रहूंगा, 50 नहीं हो जाऊंगा। कहीं भी भेजो मेरे को एम। और यदि मैं बात करता हूं डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है, तो F इक्वल टू एम ए, फादर इक्वल टू मदर, जो फॉर्मूला दिया गया है ये भी न्यूटन की गति के दूसरे नियम से ही प्रतिपादित है। मतलब न्यूटन ने गति का जो दूसरा नियम दिया वो बल को गणितीय रूप में व्यक्त करते हुए नियम इसने प्रस्तुत किया। ये न्यूटन की गति के दूसरे नियम में हमें पढ़ना है। इनके उदाहरण भी देखेंगे हम, बहुत सारी चीजें देखेंगे। मैं शॉर्टाइज्ड कर रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ इसका संक्षिप्तीकृत करके मैं तुम्हें समझा रहा हूं। आगे बात करते हैं हम। न्यूटन की गति ने एक तीसरा नियम, न्यूटन ने एक तीसरा नियम दिया। अरे मैं चल रहा हूं ना, चल रहा हूं तो मेरे द्वारा जैसे ही मैं चलूंगा ना, जैसे तुम यहां पर खड़े हो, ये तुम्हारे पैर हैं, तुम चल रहे हो, तो चलते टाइम ये तुम्हारा पैर आगे की ओर धक्का देगा और धक्के के कारण तुम कहां खिसकोगे? आगे। यदि कोई भी न्यूटन की गति का तीसरा नियम क्या बोलता है कि हमेशा यदि कोई क्रिया हो रही है तो उसकी क्या होगी? प्रतिक्रिया भी होगी। क्या होगी? प्रतिक्रिया भी होगी। एक्शन का ऑलवेज क्या होता है? रिएक्शन। कोई तुम्हारे थप्पड़ देके चल जाए, रिएक्शन तो मुंह पर जरूर आएगा, भले थप्पड़ दो मत दो। रिएक्शन तो मुंह पर जरूर आएगा, भले तुम थप्पड़ दो या मत दो, भले रो या फिर हंसो, तुम्हारी इच्छा। अब तुम जानते हो थप्पड़ दोगे तो तुम रोगे या हंसोगे, वो तुम्हारी इच्छा है। ठीक है, तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम बोलता है कि एक्शन का क्या होगा? रिएक्शन होगा। मतलब क्रिया की ऑलवेज क्या होगी? प्रतिक्रिया होगी। यही हमारे न्यूटन की गति के 3 नियम हैं। इन तीनों नियमों को हमें विस्तार पूर्वक देखना है। अब देखना, तीसरे नियम का एग्जाम्पल आजकल सर्दियों के मौसम में घरों में देखने को मिलता है। बताता हूं, तुमने देखा होगा तुम्हारी मम्मी सुबह पहले उठती है। मम्मी, तुम भी उठते होंगे, तुम यदि रूम लेके रहते हो तो मम्मी पापा भाई बहन चाचा चाची नाना नानी काका काकी जो भी है, सुबह पहले उठते हैं। उठते टाइम रजाई लेंगे, रजाई का मौसम है आजकल, तो रजाई लेंगे या कंबल लेंगे और कंबल को दे फटका ढंग देते नहीं देते हैं। क्यों? झटकारते हैं, जिसे हाड़ौती में क्या कहते हैं? झटकारना। क्या कहते हैं हाड़ौती में? झटकारना। अरे झटकारते क्यों हैं? ऐसा क्या बिगाड़ा है कंबल ने बेचारे ने? क्यों झटकारते हैं? क्योंकि जैसे ही तुमने उस कंबल को झटकारा, कंबल को क्या किया? झटकारा, तो कंबल के अंदर जो धूल के कण थे वो अपनी अवस्था में स्थिर बैठे हुए हैं और कंबल तो वापस आ गया और धूल क्या हो जाती है? अलग। या फिर बड़े बड़े शहरों में तुमने देखा होगा, रोडों पर बहुत सी बार कंबल होता है, उसे डंडे से मारते हैं धूला निकालने के लिए। क्यों मारते हैं? डंडे से मारने पर जो कंबल है वो कंबल तो वहां का वहीं रहता है, लेकिन उसकी धूल मिट्टी क्या हो जाती है? निकल जाती है। ठीक, तो इस प्रकार से हमें देखना है। तुमने देखा होगा गांव में बस से आते हो, जैसे ही ड्राइवर एक साथ ब्रेक लगाता है, अटैक आ जाता है, आगे की ओर झुक जाते हैं। होता नहीं होता? होता है ना। जैसे ही तुम 4 व्हीलर या 2 व्हीलर या बस में चलते हो तो तुम्हें क्या होगा? जैसे ही ड्राइवर ब्रेक लगाएगा, ब्रेक लगाते ही तुम आगे की ओर हो जाओगे। या फिर मस्ते सवाल, बस खड़ी जब बस स्टैंड पर, कहाँ खड़ी जब? बस स्टैंड पर बस खड़ी है, तुम उसमें बैठे हुए हो, ड्राइवर बहुत ही आलसी था, तुम मजे ले रहे थे बस में बैठे बैठे, चुटकुले मजाक मस्ती या जो भी तुम्हें करना था यार दोस्तों से वो तुम कर रहे थे। अचानक ड्राइवर आया, ड्राइवर ने बस चलाई, बस चलाते हमें पीछे की ओर क्या लगेगा? धक्का लगेगा। पीछे की ओर धक्का लगेगा, यह भी न्यूटन की गति के नियम से रिलेटेड है। या फिर बस में जब हम नीचे कूदेंगे, बस से जब हम नीचे कूदेंगे, ऐसी आत्महत्या करने की कोशिश मत करना। बस से या ट्रेन से या किसी भी चीज से, बाइक वगैरह से तुम नीचे कूदते हो तो मुंह के बल नीचे गिर जाते हो। ये भी क्या है? न्यूटन की गति के नियम से संबंधित है। और सबसे बड़ी चीज जो हमें पढ़नी है वो पढ़नी है रॉकेट। तुमने सुना होगा रॉकेट क्या होता है? रॉकेट का काम क्या है? आदमी बैठ के नहीं जाते रॉकेट में,
रॉकेट का काम क्या है? रॉकेट नोदन हमें पढ़ना है। रॉकेट नोदन क्या बोलता है कि हम जब क्या करेंगे, रॉकेट को नीचे से लॉन्च करते हैं तो उसमें पीछे आग निकलती दिखाई देती है। जितनी तेजी गति से आग निकलेगी, रॉकेट उतनी ही तेज गति से क्या होगा, ऊपर जाएगा। मॉम सबने देखी होगी पिक्चर, मॉम बोले तो मिशन ऑर्बिटल मंगल, मंगल ऑर्बिटल मिशन, मंगल ऑर्बिटल मिशन या मार्स ऑर्बिटल मिशन, या फिर क्या बोलते हैं मंगलयान। मंगलयान अक्षय कुमार था शायद, मेरे को भी याद नहीं, अक्षय कुमार था और शायद एक थी विद्या बालन और शायद कौन था, सोनाक्षी सिन्हा थे। उसमें तुमने सबने रॉकेट लॉन्चिंग देखी होगी। तो रॉकेट जब लॉन्च होता है तो उसमें पीछे जेट निकलता है, जो पीछे की ओर जो गैस निकलती है उस गैस को क्या बोलते हैं, जेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जेट। जेट जितनी तेजी से निकलेगा रॉकेट उतनी तेजी से ऊपर जाएगा। ठीक, तो ये सब हमें क्या करना है, इसी में पढ़ना है। और यही हमारे क्या है, न्यूटन की गति के नियम है। इन नियमों को मैंने शॉर्टाइज करके तुम्हें बता दिया। अब चलते हैं हम लिखने की ओर। तो लिखेंगे कहाँ से कि चैप्टर नंबर 5 जो हमारा है चैप्टर डालना, लॉ ऑफ मोशन। क्या है चैप्टर का नाम, लॉ ऑफ मोशन। तो बात कर रहे थे अपन कौन से चैप्टर की, चैप्टर नंबर 5 की। और चैप्टर नंबर 5 क्या है, न्यूटन की गति के नियम या गति के नियम। गति के नियम में पहला टॉपिक डालिएगा गति। पहला जो टॉपिक है वो टॉपिक हमारा क्या है, गति। और अंग्रेजी में नहीं ना कहीं खेवे मोशन, अंग्रेजी में कहीं खेवे नहीं ने मोशन कहते हैं। और हिंदी में क्या कहते हैं इसे, गति। टॉपिक गति। गति की परिभाषा की यदि मैं बात करता हूं तो क्या परिभाषा होगी, गति एक प्रकार का वह गुण है, वह गुण है जो वस्तु की स्थिति में, जो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है। गति एक प्रकार का गुण है जो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है। अगला स्टार, गति के कारण ही वस्तुएं एक बिंदु ओब्लिक, आपकी इच्छा आप स्थान भी लिख सकते हो, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंच पाती है, दूसरे बिंदु तक पहुंच पाती है। अगला स्टार, गति अनेक प्रकार की होती है। गति अनेक प्रकार की होती है, जैसे वर्तुल गति बोले तो वृत्ताकार गति, सरल रेखीय गति, दोलनी गति, आवर्ती गति आदि क्या हैं, गति के प्रकार हैं। तो हमें ध्यान रखना है, गति एक प्रकार का गुण है जो वस्तुओं की स्थिति में क्या करता है, परिवर्तन करता है। अर्थात वस्तु की स्थिति में परिवर्तन के कारण ही क्या है, वस्तु गति करती है। न्यूटन द्वारा गति के निम्न 3 नियम प्रतिपादित किए गए। 3 नियम व 3 समीकरणें दी गई है। 3 नियम व 3 समीकरणें दी गई है। मतलब न्यूटन ने गति के लिए निम्न
3 तो नियम दिए हैं और 3 ही क्या समीकरण दिए हैं। नियम की मैं बात करता हूं तो लो इसने दिए हैं, रूल नहीं दिया है, लो दिया है। ध्यान रखना, 2 शब्द होते हैं इंग्लिश में, एक तो होता है रूल और एक होता है लो। दोनों शब्दों में से जो रूल है, ये रूल वाला जो शब्द है, इस रूल वाले शब्द में हम फेर बदल कर सकते हैं, लेकिन लो वाले शब्द में नहीं कर सकते। मतलब यदि किसी ने लो दिया है तो उस लो को आप क्या करोगे, कोई चेंजेज नहीं कर सकते, लेकिन रूल में हम चेंजेज कर सकते हैं। तो इसका प्रथम नियम क्या है, जड़त्व का नियम। पहला नियम क्या है, जड़त्व का नियम। दूसरा नियम, द्वितीय नियम की मैं बात करता हूं। दूसरा नियम क्या है, संवेग संरक्षण का नियम, संवेग संरक्षण का नियम। और तीसरे नियम की मैं बात करता हूं तो तीसरा नियम क्या बोलता है, तीसरा नियम बोलता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। कौन सा नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। और हम बात करते हैं किसके, गति की समीकरणों की मैं बात करता हूं तो गति की 3 समीकरणें। प्रथम समीकरण किससे रिलेटेड है, द्वितीय समीकरण। दूसरी समीकरण क्या बोलती है, द्वितीय समीकरण। और तीसरा तृतीय समीकरण। गति की 3 समीकरणें हैं। पहली समीकरण v बराबर u प्लस ए टी, दूसरी s बराबर ut प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, तीसरी v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ये हमारे पास क्या है, गति की निम्न 3 समीकरणें और तीनों नियम हैं। आप चाहो तो नोट करो और आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लो। तो और पहला टॉपिक क्या डाला, जड़त्व का नियम। पहला जड़त्व का नियम अंग्रेजी में न कहीं थे, मोशन ऑफ लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम। इसमें लिखना, इस नियम के अनुसार जैसा कि मैंने समझाया था, नियम क्या बोलता है, मैंने शायद वीडियो चालू नहीं करी, चालू है क्या? इस नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर बनी रहती है। और यदि कोई वस्तु गतिमान है तो वह गतिमान बनी रहती है। यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर बनी रहती है, और यदि कोई वस्तु गतिशील है तो वह गतिशील बनी रहती है, जब तक कि वस्तु पर बाह्य बल कार्यरत ना हो। जब तक कि वस्तु पर बाह्य बल कार्यरत ना हो, मतलब यदि वस्तु गतिशील है तो वह गतिशील बनी रहेगी, और यदि वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर बनी रहेगी, जब तक कि वस्तु पर कोई बाहर से बल ना लगेगा। इसे ही जड़त्व का नियम कहते हैं। टॉपिक डालना इसके बाद, छोटा सा जड़त्व, इनर्शिया। जड़त्व, इसमें लिखना, वस्तु का वह गुण
वस्तु का वह गुण जो वस्तु की मूल अवस्था में, मतलब जिस पोजीशन में वो है उसमें मूल अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। वस्तु का वह गुण जो वस्तु की मूल अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है जड़त्व कहलाता है। जड़त्व कहलाता है। तथा जड़त्व वस्तु के द्रव्यमान की माप है, अर्थात वस्तु का जड़त्व द्रव्यमान पर निर्भर करता है। वस्तु का जड़त्व द्रव्यमान पर निर्भर करता है, अर्थात जड़त्व प्रोपोर्शनल टू द्रव्यमान। वह गुण जो वस्तु की मूल अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है जड़त्व कहलाता है। जड़त्व वस्तु के द्रव्यमान। सपोज दे तुमसे यूं बोले, त्योहार से यूं बोले कि कोई चट्टान है। क्या है? कोई चट्टान, भारी भरकम 150 क्विंटल की एक चट्टान है, उसे हिलाओ। अरे मरे ना लगा तो। लेकिन तुमसे बोले 5 किलो का कोई बाटा हिला के दिखाओ, हिल जाएगा? मतलब द्रव्यमान कम है तो उसकी अवस्था में परिवर्तन भी क्या हो सकता है? आराम से हो सकता है। तो विरोध क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। विरोध कम हुआ ना। लेकिन यदि द्रव्यमान ज्यादा है तो अवस्था में परिवर्तन करने के लिए मुझे विरोध क्या करना पड़ेगा? ज्यादा जेसीबी मंगानी पड़ेगी। काय मंगानी पड़ेगी? जेसीबी। तो ध्यान रखना है कि जो जड़त्व है वो द्रव्यमान के क्या होता है? समानुपाती होता है। मतलब जितना ज्यादा द्रव्यमान होगा उतना ज्यादा ही क्या होगा? जड़त्व होगा। दूसरी चीज, तुमसे कोई पूछे नमूना कि जड़त्व का मात्रक क्या होता है, तो क्या आंसर दोगे? जड़त्व का कोई मात्रक नहीं होता है। जड़त्व एक प्रकार का क्या है? गुण। क्या है? एक प्रकार का गुण। गति का क्या मात्रक होता है? गति का कोई मात्रक नहीं होता। गति एक प्रकार का गुण है, यह कोई भौतिक अवस्था नहीं है। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। द्रव्यमान का होता है, जड़त्व का कोई मात्रक नहीं होता। जड़त्व तो एक प्रकार का क्या है? गुण है। एक प्रकार का क्या है? गुण। तो ये हमारे था। अब देखना, इस नियम को, जो जड़त्व का नियम है, इस नियम को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। हमें उन तीनों प्रकारों को पढ़ना है। तो स्टार करके लिखना, जड़त्व के नियम को स्टार, जड़त्व के नियम को 3 प्रकारों से समझाया जा सकता है। जड़त्व के नियमों को 3 प्रकारों से समझाया जा सकता है। लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ स्टेबल कंडीशन। देखो दर, ये नियम क्या बोलेगा? कुछ भी नहीं है। यही डायलॉग दोबारा लिखना है। यही डायलॉग क्या लिखना है? दोबारा। सिर्फ अंतर का आएगा, इसमें हमने गति ऐड करी थी, इसमें गति ऐड नहीं होगी। फिर दूसरा रूप, गतिशील अवस्था का जड़त्व, उसमें गति ऐड होगी, स्थिर अवस्था नहीं होगी। तो ये जो नियम बोल रहा है वो क्या बोल रहा है? विराम अवस्था का जड़त्व यूं बोल रहा है कि जब इस नियम के अनुसार, हम क्या लिखेंगे? इस नियम के अनुसार इस
नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर रहती है, और यदि कोई वस्तु गतिशील है, नहीं ऐड होगा, स्थिर रहती है जब तक कि उस पर बाह्य बल कार्यरत न हो जाए, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्यरत न हो जाए, इसे ही स्थिर अवस्था का जड़त्व का नियम कहते हैं। इसे ही स्थिर अवस्था का जड़त्व का नियम कहते हैं। इसे ही स्थिर अवस्था का जड़त्व का नियम कहते हैं। लिखा। इसे ही स्थिर अवस्था का जड़त्व का नियम कहते हैं। उदाहरण उदाहरण नंबर फर्स्ट लिखना, बोल के लिखा देता हूं मैं। उदाहरण नंबर फर्स्ट लिखना, बोल के लिखा देता हूं मैं। उदाहरण नंबर फर्स्ट, स्थिर बस के अचानक गतिशील हो जाने पर, स्थिर बस के मतलब कोई बस चुपचाप खड़ी है, स्थिर बस के अचानक गतिशील हो जाने पर उसमें बैठे यात्री पर पीछे की ओर धक्का लगना। मतलब कोई यात्री है जो बस में बैठा है, चुपचाप बस खड़ी है और अचानक गतिशील हो गई, जैसे ही उसने चलाई तो पीछे की ओर क्या लगेगा? धक्का। सेकंड, कंबल में स्थित धूल के कणों को अलग करने के लिए जब कंबल पर डंडे की मारा जाता है। डंडा कैसे लिखते हैं? कैसा लिखा जाए? कंबल पर जब कंबल को झटकाया जाता है, ऐसे लिख दो। आड़ोती कंबल को झटकाया जाता है, झटकारा जाता है, सबसे बढ़िया। कंबल को झटकारा जाता है तो धूल के कण
धूल के कण बाहर आ जाते हैं, तो धूल के कण बाहर आ जाते हैं। तीसरा, पेड़ की शाखा को हिलाने पर शाखा पर लगे फल का नीचे गिरना। ठीक, ये हमारा स्थिर अवस्था का जड़त्व यहीं खत्म होता है। सेकंड लिखेंगे हम गतिशीलता का जड़त्व का नियम। गतिशीलता का जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया फॉर मूवेबिलिटी। लॉ ऑफ इनर्शिया फॉर मूवेबिलिटी, इसे पढ़ेंगे हम कल की क्लास में। आज की क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं, बाकी देखेंगे भविष्य में। और भविष्य किसने देखा है? किसी ने नहीं, तो देखते हैं कल।